तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ है ना, फंक्शन एफ ऑल रियल से ऑल रियल बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है ना। इनिशियल कंडीशन दे रखी है बेसिकली, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वाई सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अपने को एफ एक्स की लिमिट निकालनी है जब एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे। ठीक, पहले तो एफ एक्स निकालते हैं है ना, मतलब वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल जो है वैसे ही आराम से सेपरेट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5y प्लस टू इंटू 5y माइनस टू है ना, इस टाइप से लिख लेते हैं, और इजिकल टू डी एक्स, और इसको अपन इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 25y स्क्वायर माइनस 4, ठीक, इजिकल टू डी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ला रहे हैं इसको अपन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/25 इंटीग्रल डी वाई वाई स्क्वायर माइनस 2/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल लिख लेते हैं अपन है ना, 1/25 इंटू है ना, इसका इंटीग्रल जो है क्या होता है, 1/2a ln है ना, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक, y के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो 1/2a, a क्या है 2/5, तो 1/2a, 2 इंटू टू और ऊपर 5 ln y माइनस 2/5 अपॉन वाई प्लस 2/5 है ना, मॉड में इजिकल टू एक्स प्लस सी। ठीक, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, आप देखें सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनिशियल कंडीशन दे रखी है एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स इजिकल टू जीरो और वाई इजिकल टू जीरो डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ln 1 आ जाएगा, मतलब -1 है मॉड के अंदर ln 1, तो ये जीरो हो गया, तो x तो जीरो है ही और ये वाला एक्सप्रेशन भी जीरो हो गया। तो c की क्या वैल्यू आ गई है ना, यहाँ लिख लेते हैं, c की वैल्यू जीरो आ गई अपने पास। ठीक, तो अब y और x की क्या रिलेशन आ गया अपने पास में, 1/20 ln मॉड ऑफ y माइनस 2/5 अपॉन y प्लस 2/5। ठीक, इजिकल टू x। आप चाहें तो ये 20 को यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये 20x हो गया है ना, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, इस वाले स्टेज के बाद में ना y को सेपरेटली आइसोलेट करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अपने को क्या देखा है, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो y किसको टेंड करेगा वो निकालना है अपने को। तो अब आप देखें x जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये राइट हैंड साइड जो है 20 इंटू है ना कुछ माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, अब ये log जो है वो माइनस इन्फिनिटी को कब टेंड करता है, जब ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो जीरो को टेंड कर जाए। तो इस वाली टर्म को जीरो होने के लिए है ना y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 2/5 है ना, एग्जैक्टली 2/5 तो नहीं होगा क्योंकि है ना log के अंदर जीरो की वैल्यू नहीं हो सकती है, बट 2/5 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा है ना, टेंडिंग टू 2/5 वो अपना आंसर है। और अपने को तो चूंकि लिमिट पूछी है, तो लिमिट में तो अपन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई 2/5। ठीक, तो ये आपका आंसर y इज इक्वल टू 2/5। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f1 जो है 2 के बराबर और f डैश x जो है वो fx के बराबर, f डैश x इज इक्वल टू fx। ठीक, तो y इसको अपन fx से ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स बेसिकली अपने को क्या दे रखा है, y के बराबर दे रखा है, तो ये क्या हो गया, dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स। हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, ln y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक, अच्छा ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं है ना, ln वाले केसेस में अपन नॉर्मली कांस्टेंट जो है इसको ln के फॉर्म में ही लिख लें। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या आ जाता है अपने पास में, ln y अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स, तो y जो है क्या आ गया, c e टू द पावर x। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन लगा दें, x इज इक्वल टू 1 पे y जो है वो 2 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, y 2 के बराबर इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू 1 e, तो c जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/e आ गई, तो y की वैल्यू जो है क्या आ गई अपने पास में 2/e e टू द पावर x। ठीक, अच्छा अब अपने को क्या निकालना है, h डैश x निकालना है बेसिकली,
और एच एक्स जो है वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स जो है एफ इनपुट के रूप में जा रहा है ना, फंक्शन एफ में। तो एच एक्स भी निकाल लेते हैं अपन। एच एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 2/e, बेसिकली जहाँ पे भी x है वहाँ पे है ना एफ एक्स का एक्सप्रेशन डाल देना। तो e रेज टू पावर x की जगह पे फिर अपन क्या डाल देंगे, 2/e e टू द पावर x। ठीक, जी 2/e जो बार बार आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए k लिख देते हैं 2/e के लिए। तो अपने पास क्या आ गया, k e टू द पावर k e टू द पावर x। ये एच एक्स आ गया। ठीक, एच डैश एक्स निकालना है अपने को, एच डैश एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा, k चेन रूल e टू द पावर k e टू द पावर x, और उसके बाद में ये जो एक्सपोनेंट है इसका डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल जो है क्या आ जाएगा, k e टू द पावर x है ना, ये हो जाएगा। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अपने को क्या निकालना है, एच डैश वन निकालना है। एच डैश वन, तो इसी में x की जगह वन यदि अपन रख दें तो क्या आ जाता है, k e टू द पावर k e टू द पावर वन, और फिर उसके बाद में k e है ना, ये हो गया। जब k की वैल्यू क्या थी, 2/e, तो इसको 2/e डाल देते हैं। 2/e, एक और है k 2/e, और फिर e, ये वाला e तो ये हो गया, और e टू द पावर 2/e, 2/e इंटू e। ठीक, तो e जहाँ जहाँ एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये इससे एलिमिनेट हो गया, और ये ई स्क्वायर अपॉन ई, ये ई हो जाएगा, और 4 तो है ही, 4e। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट।